नीमच के गांव हरनावदा में विकास कार्य की गति सतत प्रारंभ है। भाजपा दक्षिण मंडल के ग्राम हरनावदा में 1,12,74,000 के विकास कार्यों का भूमि पूजन सांसद सुधीर गुप्ता, विधायक दिलीप सिंह परिहार व उनके भाजपा नेताओं की उपस्थिति में रिमझिम फुहारों के बीच संपन्न हुआ। कार्यक्रम में आए हुए अतिथियों का साफा बांध एवं पुष्पमाला पहनाकर सरपंच प्रतिनिधि सुरेंद्र सिंह जाट द्वारा किया गया। इस अवसर पर सांसद सुधीर गुप्ता ने अपने उद्बोधन में कहा कि विकास एवं सतत प्रक्रिया है जो निरंतर चलती रहेगी। भाजपा सरकार में शहरी नहीं अपितु गांव के विकास में भी अपनी महती भूमिका निभाई है। वहीं उन्होंने शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए स्कूल भवनों का निर्माण एवं गांव-गांव तक सड़क बनाने की प्रक्रिया को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान इस काम में लगे हुए हैं। इसी क्रम को आगे बढ़ाने के लिए क्षेत्र विधायक व सरपंच की भी अपनी महती भूमिका निभा रहे हैं। पहले की सरकारों में 25,000 रुपये की राशि निकालना भी बड़ी बात होती थी, लेकिन आज करोड़ों के रुपए के काम छोटी बड़ी पंचायतों में आसानी से हो रहे हैं। यह साफ नीयत और काम करने की नीति निर्धारण के कारण हुआ है। कांग्रेस के पूर्व सांसद ने उनके 5 साल के कार्यकाल में 1400 करोड़ रुपए के कार्य करवाना गिनाया था, लेकिन मैंने अकेले सैकड़ों करोड़ रुपए का कार्य करवाया व हजारों किसानों के बंद पड़े अफीम पट्टे पुनः जीवित करवाए। टर्की के आयात होने वाले पोस्ता आयात को प्रतिबंधित किया, जिससे आज क्षेत्र के किसानों को पोस्ता की अच्छी कीमत मिल रही है। वहीं विधायक दिलीप सिंह परिहार द्वारा भी उनके कांग्रेस इलेक्ट्रिफिकेशन कंप्लीट हो गया। अब बिजली से ट्रेनें चलेगी। ट्रेनों की संख्या हमने दुगनी कर दी है। अंडर ब्रिज ओवरब्रिज 50 साल में 3 नहीं बने, मैंने अकेले 5 साल के अंदर 46 अंडर ब्रिज ओवरब्रिज बनवा कर खड़े कर दिए हैं। ये बातों से नहीं हो सकता। सेंट्रल स्कूल अभी दिलीप जी कह रहे थे एक बिल्डिंग, एक का 2, मंदसौर में भी 2, कैसे हो सकता है भैया? मेडिकल कॉलेज 3, कैसे हो सकते हैं भैया? ये चीजें अगर मैं गिनाऊंगा तो लगभग 200 बातें हैं। जब हमने पिछली बार की सांसद का प्रोजेक्ट देखा था, उसने कहा था कि मैंने पूरे 5 साल में 1400 करोड़ लगाए हैं। मैंने तो आते ही एक रूनीजा का प्लांट ही 1600 करोड़ का लगा दिया। एक इरिगेशन प्रोजेक्ट ही 1700 करोड़ का, एक 2100 करोड़ का है। एक रोड ही अकेले 1 लाख करोड़ वाली निकल रही है। तो मैंने कहा तुम्हारे 1400 करोड़ से गिनेंगे तो कोई फायदा नहीं उस सब चीज का। इसीलिए मेरा आप सबसे आग्रह है, ये देश आपका है, जो बरसों बरस चल जाए, यादों में रह जाए। और फिर विधायक ऐसा हो कि सरपंच के गांव के भाव को समझकर योजनाओं को मूर्त रूप दे जाए। ये सबसे बड़ी चीज होती है। सरकारें तो बहुत आई देश में, प्रश्न भी लोग बहुत पूछते हैं। अभी चलते माइक में एक चिट्ठी भी आ गया था कि सांसद जी आपने क्या किया। तो गिनाएंगे तो बड़ा चक्कर पड़ जाएगा, क्योंकि सांसद के जो काम हैं, विधायक के जो काम हैं, जिला पंचायत सदस्य के जो काम हैं, जनपद पंचायत सदस्य के जो काम हैं और सरपंच और पंच के जो काम हैं, इसका व्यावहारिक लेखा जोखा एक ही लाइन में लिखा जाता है। इसके बंटवारे करना ठीक ऐसा ही है। हरनावदा गांव आकर मन में बड़ी प्रसन्नता हुई है। इस गांव में 2 गौशालाएं, सुदूर सड़क और विकास के बहुत सारे तोहफे मिले। मेरे मन के संकल्प में भी दृढ़ता आई कि अगर सरपंच और विधायक ऐसे सक्रिय हों तो निश्चित रूप से ये एक संयुक्त भूमिकाएं रहती है। गांव में अच्छा प्राकृतिक माहौल है। गांव के लोगों ने 20 बीघा से अधिक भूमि को गौ चरने के लिए 20 हेक्टेयर से अधिक भूमि को और संरक्षित करके रखा है। और इतनी बड़ी भूमि में गौशालाएं प्रारंभ होगी तो निश्चित रूप से गायों के लिए भी चारे के प्रबंधन में भी एक सहयोगी भूमिका होगी। मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं कि गांव विकास के कदम में आगे बढ़ रहा है। और एक चीज़ और मैं चाहूँगा कि आत्मनिर्भर भारत बनने में भी ये गांव प्रेरणा बने और कुछ बच्चे और उद्यमी होकर और अपने यहाँ छोटे उद्योग प्रारंभ करने का जो मोदी जी का संकल्प है वो इस गांव में प्रारंभ करेंगे तो निश्चित रूप से हम आगे बढ़ते हुए इस दौर में इस गांव को आगे की ओर ले जा पाएंगे। आज सुबह से ही कार्यक्रम चल रहे थे। इंद्र देवता भी सब कार्यक्रमों का स्वागत कर रहे थे। चल्दू में आज हमने गौशाला का शुभारंभ किया और उसके बाद में जैन समाज का याचना पर्वों में गए और मनोकामना के बाद में हरनावदा पहुँचे। और जो हरनावदा के सरपंच साहब भाई सुरेश जी, हमारे युवा हैं, उनकी माता जी
मैं बधाई दूंगा आसपास के क्षेत्र वालों को कि यहाँ 2 गौशालाओं का सुझाव प्रस्ताव पास हुआ है और आज भूमि पूजन किया है। हम सब लोग जानते हैं गौ माता हिंदू को दूध पिलाती है, मुसलमान को दूध पिलाती है, बच्चे को दूध पिलाती है, वृद्ध को दूध पिलाती है। उन गौ माताओं की चरणों की भूमि दिग्विजय सिंह जी ने 10% थी, वो पट्टेबाज से ख़त्म कर दी। आज 3% भूमि बची है और हम गौ माता के संरक्षण के लिए गौशालाएँ निर्माण कर रहे हैं। मैं यहाँ आज इसके भूमि पूजन, सुदूर सड़क के भूमि पूजन एवं अन्य लोकार्पण के अवसर पर सबको बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। विकास की पाती हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बढ़ा रहे हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कोरोना के समय में भी लगातार विकास की सौगातें दे रहे हैं। उनने युवाओं को, मैं आज धन्यवाद दूंगा मुख्यमंत्री जी को कि उनने युवाओं को नौकरी में मध्य प्रदेश के निवासियों को प्राथमिकता दी। उसके लिए बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और इस अवसर पर कि आओ हम सब लोग मिलकर वापस भगवान कृष्ण और राम के देश में गोपालन करें। और सब समाज के लोगों से भी अपील करूँगा कि चरागाह को भूमि पर को मुक्त रखते हुए गौ पालन के लिए, गौ संरक्षण के लिए गौशालाओं में सहयोग प्रदान करें। बहुत बधाई। नीमच जिले के हरनावदा से रतन शर्मा के साथ दीपक खतावे की रिपोर्ट।